मुकर्रम रज़ा फैज़ी से समात मारबानी मेरे बड़े भाई तारिक अली मस्तर गया और शमशाद भाई की दावत मोहब्बत पे गुलाम नबी मिसबाही आपकी समातों की दहलीज तक हाज़िरी की सादत हासिल कर रहा है। अच्छा लग जाएगा तो भी सुभान अल्लाह कहेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो भी सुभान अल्लाह कहेंगे। इसलिए कि गुलाम नबी मिसबाही अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा है, रसूल पाक का जिक्र कर रहा है। पढ़ दो, इजाजत है, इजाजत है तो थोड़ा मुस्कुरा करके बोल दो ना सुभान अल्लाह। इन बुझे चिरागों में, इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चिरागों में तवज्जो चाहता हूं, इन बुझे चिरागों में रोशनी नहीं होती। अरे मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। और चिराग बन के चलो वक्त के अंधेरों में, चिराग बन के चलो वक्त के अंधेरों में। अरे भीख के चिरागों में रोशनी नहीं होती, भीख के चिरागों में रोशनी नहीं होती। मेरे दोस्तों, आपका जो मजहब है उसका नाम मजहब इस्लाम है, हमारा जो मजहब है उसका भी नाम मजहब इस्लाम है। मेरे भाइयों का जो मजहब है उसका भी नाम मजहब इस्लाम है। हमारे रिश्तेदारों का जो मजहब है उसका भी नाम मजहब इस्लाम है। जो लोग इधर उधर बैठे हैं उनका भी नाम, उनका भी मजहब मजहब इस्लाम है। सबका मजहब मजहब इस्लाम है। मैंने इस्लाम से सवाल किया, इस्लाम आया क्या है, इस्लाम तेरे आने का मकसद क्या है, इस्लाम तेरे आने का टारगेट क्या है, तू दुनिया में क्यों आया है, तेरे आने की वजह क्या है, तेरे आने का मतलब क्या है। तो इस्लाम ने कहा तू मेरे आने का मकसद जानना चाहता है, तू मेरे आने का मतलब जानना चाहता है, तू मेरे आने की चाहत जानना चाहता है तो सुन ले, तो की साथ में देख लेना, मेरे आने का मतलब भी समझ में आ जाएगा, मेरे आने का मकसद भी समझ में आ जाएगा। तू किताबों में कुरान को देख लेना और इंसानों में तुम्हारे मेरे आने का तुझे मतलब भी समझ में आ जाएगा और मेरे आने का मकसद भी तुझे समझ में आ जाएगा। मैं दुनिया में क्यों आया, मेरे आने की वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं कुरान की तरफ चलता हूँ। ये कुरान आया क्या, क्यों है, ये कुरान मुझे लेकर के कौन आया, ये कुरान किसकी तरफ आया, ये कुरान तू क्या खास कबीले के लिए आया है या खास खित्ते के लिए आया है या महदूद कम्युनिटी के लिए आया है या महदूद खित्ते के लिए आया है। कुरान ने कहा नहीं, मुझे लाने वाला जिब्राइल है, लाया मैं आया हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं खास कम्युनिटी के लिए नहीं आया हूँ, मैं खास कबीले के लिए नहीं आया हूँ, मैं खास खित्ते के लिए नहीं आया हूँ, मैं खास कबीले के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत बनकर के आया हूँ, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत बनकर के आया हूँ। मुझे मजूसी पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा, मुझे ईसाई पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा, मुझे नसरानी पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा, और जो है मुझे दाढ़ी वाला पढ़ेगा वो भी कामयाब होगा, देखिए दाढ़ी वाला पढ़ेगा वो भी कामयाब होगा। जो भी मेरे फरमान को मानेगा वो जब तक जिंदा रहेगा हिंदुस्तान में कामयाब रहेगा और मर के जाएगा हिंदुस्तान में कामयाब रहेगा, हर जगह वो कामयाब रहेगा। आवाज भी बहुत ज्यादा खींच रही है और सबसे प्लस पॉइंट में जो है इसकी आवाज नहीं आ रही, इसे बनाओ कम से कम सुधारो, इसलिए कि मैं सिंगल चेसिस का आदमी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट यहीं पे हो जाए। मुस्कुराइए और बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, तो फिर मैंने कुरान से सवाल किया, ये कुरान ये बता क्या तू खास है, कुरान ये बता तेरे अंदर कौन सी अदा है, किस अदा है, कौन सी अदा है। कुरान ने कहा आदम की अदा मेरे अंदर है, कुरान ने कहा शीश का तरीका मेरे अंदर है, कुरान ने कहा इब्राहिम की खुल्लत मेरे अंदर है, कुरान ने कहा इस्माइल का ज़ब्ह-ओ-इशार मेरे अंदर है,
कुरान ने कहा कि हजरत यूसुफ का हुस्न तमक्कुन मेरे अंदर है। कुरान ने कहा कि अरे आदम से लेकर के ईदम तक सारे नबियों की अता मेरे अंदर है, सारे रसूलों की अता मेरे अंदर है। सच पूछ लो, कुरान ने कहा कि मदीने वाले का इखलाक, मदीने वाले का किरदार मेरे अंदर है। मैं कहता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने किताबों में हमें कुरान दिया है और इंसानों में हमें आमना का। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मेरा मिजाज बना दीजिए, अगर मिजाज बना देंगे तो इसके रसूल का ईसा पासपोर्ट अता करूंगा, जो आप कहीं ले करके जाओगे तो आपके लिए सनद बन जाएगी। मोहब्बत से मुस्कुराइए और बोलिए सुभान अल्लाह। और ये मेरे तमहीदी कलिमात है। आगे थोड़ा सा बहुत नाजुक मौका आने वाला है, नाजुक महाज आने वाला है। इसे गौर व फिक्र से आप समाअत करने की कोशिश करेंगे कि ये कुरान का एहसान है, ये आमिना के लाल का एहसान है। नहीं तो रब ताला कादिर मुतलक है, वो चाहता तो हमें बिल्ली बना देता, वो चाहता तो हमें कुत्ता बना देता, वो चाहता तो हमें चूहा बना देता, वो चाहता तो हमें छछूंदर बना देता, वो चाहता तो हमें सांप बना देता, वो चाहता तो हमें छिपकली बना देता। लेकिन मेरा रब कादिर मुतलक है, उसने हमें चूहा नहीं बनाया, उसने हमें बिल्ली नहीं बनाया, उसने हमें कुत्ता नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें इंसान बनाया है। और इंसानों में हमें मुसलमान बनाया है, और मुसलमानों में हमें उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया है। और उम्मते मुस्तफा में पैदा नहीं फरमाया, बल्कि लक़द करमना बनी आदम का ताजे करामत जो है हमारे सर पे रखा है। आप जानते हो कि जो सर पे लक़द करमना बनी आदम का ताजे करामत हो, वो सबसे ज्यादा बुलंदी वाला होता है, वो सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, वो सबसे ज्यादा रिफत वाला होता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में कुरान कहता है वो खलीजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, ईमान वालों तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने अगर हाथ दिया है तो हाथ उठा करके मोहब्बतों का इजहार फरमाए और बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना मिसबाही साहब जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, कुरान क्या फरमाता है? खलीजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, ए ईमान वालों तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये मैं नहीं कह रहा, कारी कलीम नशतर साहब नहीं कह रहे, कारी अबुल हसन साहब नहीं कह रहे, हमारे मौलाना मुकर्रम रजा साहब नहीं फरमा रहे हैं सबसे बेहतरीन उम्मत हो, बल्कि रब का पाक पवित्र सुपर वाइट कुरान कह रहा है। अरे बोल दो ना, कम से कम कुरान के नाम पे बोलो, मजहब इस्लाम के नाम पे बोलो। पूरा मजमा एक बात को हसनी बना करके, हुसैनी बना करके, लहरा करके बोल या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये रब ने फरमाया आदम की उम्मती से तुझे मुमताज किया, शीश की उम्मती से तुझे मुमताज किया, दाऊद की उम्मती से तुझे मुमताज किया, जकरिया की उम्मती से तुझे मुमताज किया, सारे नबियों की उम्मतियों से तुझे मुमताज किया। इसलिए कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी कुछ और होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी कुछ और होती है, जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी कुछ और होती है, जो एमएलए होता है उसकी जिम्मेदारी कुछ और होती है, जो एमपी होता है उसकी जिम्मेदारी कुछ और होती है। जो एमपी का काम है वो एमएलए नहीं करेगा, जो एमएलए का काम है वो मुख्यमंत्री नहीं करेगा, जो मुख्यमंत्री का काम है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, जो डीएम का काम है वो हवलदार नहीं करेगा, जो हवलदार का काम है वो डीएम नहीं करेगा। आखिर क्यों? इसलिए कि जो जिसकी जिम्मेदारी होती है वो उसी का पालन करता है, वो वही काम को अंजाम देता है। अल्लाह ताला ने आपको उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया, उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। कौमे बनी इस्राइल की जिम्मेदारी ये थी कि वो जब बैठते थे तो अल्लाह आसमान से मन्नो सलवा को नाज़िल फरमाता था, वो खा लेते थे, उन्हें काम करने जाने की जरूरत नहीं थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत जब जमीन में बैठती थी, दस्तरखान बिछाती थी, दुआ फरमाती थी, आसमान से खाना नाजिल हो जाता था, वो खाना खा लेती थी,
पेट भर जाता था, लेकिन उम्मते मुस्तफा को तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, उम्मते मुस्तफा को मशक्कत भी करनी पड़ेगी, उम्मते मुस्तफा को काम भी करना पड़ेगा, उम्मते मुस्तफा को अपने वालिदैन की खिदमत भी करनी पड़ेगी, उम्मते मुस्तफा को मस्जिद भी बनाने हैं, मदरसे भी बनाने हैं, खानकाहों की तौसीअ व तामीर भी फरमानी है। तो उम्मते मुस्तफा की जिम्मेदारी, अरे बोलो ना, उम्मते मुस्तफा की जिम्मेदारी बढ़ गई। जब जिम्मेदारी बढ़ गई तो कुरान कहता है उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ ईमान वालों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत की वजह क्या है? बेहतरीन उम्मत की वजह क्या है? कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये बेहतरीन उम्मत की पहचान है, ये बेहतरीन उम्मत की पहचान है। भलाई का हुक्म कौन देता है? दोस्त, मुस्कुरा बाद में लेना, इस बात में लेना, इसलिए कि तकरीर करना ये मेरे आका की सुन्नत है और तकरीर सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। तकरीर करना मेरे आका की सुन्नत है और तकरीर को सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। मैं सुन्नत मुस्तफा अंजाम दे रहा हूँ, आप सहाबा की सुन्नत अंजाम दे। और मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। जब आपको मुस्कुराने के लिए कहा जाए तब आप मुस्कुराइए, नहीं तो आप बैठ करके बकौल इस बात को समाप्त कीजिए। मेरे दोस्तों, तो भलाई का हुक्म कौन देता है? भलाई का हुक्म जो है दिल देता है, बुराई का हुक्म भी दिल देता है। भलाई का हुक्म दिल देता है, बुराई का हुक्म भी दिल देता है। तो दिल जब भलाई का हुक्म देगा तो दिल बादशाह होता है, दिमाग उसका वजीर होता है, हाथ दिमाग के मातहत चलता है, पैर दिमाग के मातहत चलता है, जुबान ये दिमाग के मातहत चलता है, आंखें ये दिमाग के मातहत चलती है, पैर दिमाग के मातहत चलता है। तो पता चला कि आपका दिल अगर अच्छा होगा तो आपका हाथ भी अच्छा काम करेगा, पैर भी अच्छा काम करेगा, जुबान भी अच्छा काम करेगी, हाथ भी अच्छा काम करेगा, आंखें भी अच्छा काम करेंगी, दिल भी अच्छा काम करेगा, कान भी अच्छा काम करेगा। जब करेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन आज की बात तो यह है कि महफिल में एक शख्स आता है सिर्फ मौलवी के चेहरा को देखने के लिए, एक शख्स आता है कलीम लश्कर को सुनने के लिए, एक शख्स आता है सिर्फ जो है रजा को सुनने के लिए। मैं आपको बता दूं कि अब जो है जो ही रजा के चेहरे को देखा है उसे शैतान जो है, और उसे शैतान जो है कहता है कि चल 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 आगे बढ़, जल्दी से कुर्सी को खाली कर दे, जल्दी से कुर्सी को खाली कर दे। वो शख्स उठता है, जाता है, क्यों शैतान उसे भटका रहा है, शैतान क्यों उसे भटका रहा है? कभी अभी फिक्र किया जानता है शैतान कि अगर आज की तारीख में ये जश्न ईद मिलादुन नबी की मजलिस में बैठ जाएगा, मिलाद मुस्तफा की मजलिस में ये बैठेगा, तो आलिम तकरीर कर रहा है, कहेगा बाप की फरमाबरदारी करो, आलिम की बात माननी पड़ेगी, जब हो करके बाप की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। या आलिम अगर कहेगा शराब छोड़ दो तो तुझे शराब छोड़ना पड़ेगा, आलिम कहेगा ज़िना छोड़ दो तो तुझे ज़िना से बात आना पड़ेगा, आलिम कहेगा तू चल करके नमाज पढ़ तो उसे नमाज पढ़नी पड़ेगी, आलिम कहेगा रोजा रखो उसे रोजा रखना पड़ेगा, आलिम कहेगा तू सजदा कर तो उसे तुझे सजदा करना पड़ेगा। जब इन चीजों को यह मानेगा तो शैतान की रहबरी कौन करेगा, शैतान के कदम पे कौन करेगा? तो पता चला कि हम मजमे से इसलिए भागते हैं, मजमे से इसलिए उठ करके भागते हैं ताकि शैतान की बात माने। अरे सुन लो, हम शैतान के गुलाम नहीं, हम तो सैयदुल अबरार के। हम शैतान के गुलाम नहीं है, बल्कि हम तो मदीने वाले सुल्तान के गुलाम हैं। इसको बनाओ नहीं यार, आवाज बहुत ज्यादा खींच रही है, आवाज फैल नहीं रही, जो चाहिए हमको मिल नहीं रहा। आपको आवाज चाहिए ना रोड पे अगर होता तो
हेलो 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 और बड़ा 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 हेलो 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 एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वल मुहर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों अब सोच रहा था कि अगर दिल बुरा होगा मजलिस मुस्तफा में नहीं बैठेंगे, आप आका की याद में नहीं बैठेंगे, आप आका के जिक्र में नहीं बैठेंगे। आप समझ लो कि जब दिल नहीं करे मस्जिद में जाने के लिए तो समझ जाओ तेरा दिल बीमार हो गया। जब पाँव काम ना करे मस्जिद की तरफ बढ़ने के लिए तो समझ जाना कि तेरा पाँव बीमार हो गया। हाथ अगर बैठे हो रहे मुस्तफा में, अगर ये हाथ ना उठे तो समझ जाना कि तेरा हाथ बीमार हो गया है। मजलिस में मुस्तफा में जब मदीने वाले के जलसा में बैठे हो, जब मदीने वाले की याद में बैठे हो, जब बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ उलमा की मौजूद में मैं कहता हूँ कि मदीने वाले के जलसा में मौजूद हो और ईमान कहता है, जिक्र करती है कि ये वो मजलिस है जहाँ मदीने से मुस्तफा बगदाद के गौसे नबी मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब है। और मेरे आका की हर मजलिस में जलवागरी होती है। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुशनसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब है और हम भी खुशनसीब हैं कि हम मजलिस मुस्तफा में बैठे थे। हम मजलिस मुस्तफा में बैठे कि ये वो प्यारी मजलिस है जहां मदीने से मुस्तफा जलवा गया। एक शेर पढ़ना चाहता हूं और पूरे मजमे से मोहब्बतों भरा पैगाम आना चाहिए। पढ़ देता हूं, मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। आमदे सरकार का जाहिद अहमद बनारसी कहता है, आमदे सरकार का मौसम दिल अच्छा होगा तो आप बोलिए, इसलिए कि दिल की हुकूमत जो है दिमाग में है। इसलिए आपका जुबान भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा, आंखें भी काम करेंगी, पैर भी काम करेगा। समझ जाना कि अगर बोली ना निकले जिक्र रसूल में तो समझ जाना कि तेरा जुबान बीमार हो गया। मुस्कुराओ, अब शेर से बात करो। आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। और मौत ने आकर बच्चियों के कान में कहा, और जो लोग बेटे को रहमत समझते हो वही लोग बोलेंगे, और जो जहमत समझते हो ना बोले उन्हें भी कोई शिकायत नहीं। जो बेटी को रहमत समझे वही लोग बोलेंगे, जो जहमत समझे वो ना बोले। इसलिए कि बेटी बाप के घर में आती है तो रहमत बन जाती है। शौहर के घर में जाती है तो अपने शौहर के लिए आधा ईमान बन जाती है, और वही बेटी जब मां बनती है अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत को उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, मदनी की आमद। बेटी बाप के घर में आए तो रहमत, शौहर के घर में जाए तो अपने शौहर के लिए आधा ईमान, और वही बेटी जब मां बन जाए तो अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत को उतार देता, जन्नत को उतार देता। सब साथ पीछे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आमद सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमान से रहमतों का दिल खजाना आ गया। मौत ने आकर पक्षियों के कान में कहा, अब मत रोना, अब मत रोना, अब मत रोना। अरे पुराने जमाना आ गया, अब मत रोना। मुस्कुराने का जमाना आ गया, इसलिए कि अरब का कल्चर वो था, अरब का दस्तूर वो था, अरब का समाज वो था। जिस वक्त बेटियां मारी जा रही थी, जिस वक्त बेटियां काटी जा रही थी, जिस वक्त बेटियां दफनाई जा रही थी, जिस वक्त बेटियों का कोई वकार नहीं था, जमीन पे वहां अरबी की आमद होती है। सबसे पहला हाथ किसी करता है, सांस पकड़ा है, पहला हाथ डाला जाता है। मुस्तफा ने बेटी के हाथ बेटी पे रखा है और फरमा दिया कि अब बेटियां मारी नहीं जाएंगी, बेटियां काटी नहीं जाएंगी, अब बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, बल्कि बेटियों से प्यार किया जाएगा। इसलिए कि देखो बेटी घर में आती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाती है, बाप का चेहरा उतर जाता है, दादा का चेहरा उतर जाता है, रिश्तेदारों का चेहरा उतर जाता है कि बेटी आई है, बेटा क्यों नहीं आया। लेकिन सुन लो, अल्लाह नबी फरमाते हैं कि अगर बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अल्लाह ताला उसके बाप का खुद बाजू बोल दो ना, रब ताला उसके बाप का बाजू बन जाता है। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मान है मेरे दोस्तों, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बेटी पे ऐसा करम फरमाया है, ऐसा करम फरमाया है कि सब के हाथ में डाल दिया है। तो फरमाया बेटियां मारी नहीं जाएंगी, बेटियां चलाई नहीं जाएंगी, बल्कि शायर कहता है बड़ा दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी मौजूद हो, लेकिन अगर घर में बेटी न हो अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो लगता है कि यही 3-4 लोग जो बैठे इन्हीं को बेटी से मोहब्बत है, बकिया लोग को बेटी से टेंशन है क्या? तो बोलने में जा क्या रहा है, मोहब्बत से बोलिए। फिर शेर बड़ा का शहर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर घर में बेटी न हो तो अच्छा नहीं लगता। मेरे दोस्तों, इसलिए कि बेटी कहीं माँ की शक्ल में आती है, तो कहीं बीवी की शक्ल में आती है, तो कहीं बहन की शक्ल में आती है, कहीं भतीजी की शक्ल में आती है, कहीं फूफी की शक्ल में आती है। बेटा बदलते रहता है, बदलता रहता है। इसलिए बेटी अगर हमारे घर में हो मुस्कुरा करके उसकी खिदमत करो, मुस्कुरा करके खिदमत करोगे, उसे
हमारी आस न मांगेगी भीख रे हम है मेरे दोस्तों दिल तब आप जिक्र रसूल में बैठे। दिल अच्छा ना होता तो आका के आमद के तस्करों को न सुनते, आका ने जब मिलाद के तस्करों को न सुनते। दिल अच्छा है और जब आपका दिल अच्छा है तो दो तीन बातें और आपके सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत से मुस्कुरा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि एक मैसेज होना चाहिए, एक पैगाम होना चाहिए, इसलिए कि जो वो मंच है, इसलिए कि जो वो मिंबर पाक है और सुन्नी दावत इस्लामी का काम जगह जगह नगर नगर डगर डगर गली गली ऊंचा ऊंचा चप्पा चप्पा करिया जो उनका मिशन है कि अपने पैगाम को आम किया जाए और मजहब इस्लाम के फकार को बहाल किया जाए। ये दावत इस्लामी का मिशन है, ये दावत इस्लामी का पैगाम है। अगर दावत इस्लामी की तरफ से अगर आप पैगाम ना दूं ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। इसी वजह से मैं सुन्नी दावत इस्लामी के मंच से गुलाम इस्माइल आपको मैसेज देने की कोशिश करता है, पैगाम देने की कोशिश करता है कि जब आपका बच्चा 25 साल का होता है तो बाप कभी मौलवी के पास में जाता है, कभी मस्जिद के मोहम्मद के पास में जाता है, कभी इमाम के पास में जाता है, कभी मदरसे के मुदर्रिस के पास में जाता है और कहता है कि मेरा बेटा बहुत दिनों से तो बात मानता था लेकिन जब से शादी हुई है बात नहीं मानता है, मुझे एक तावीज़ दे दिया जाए। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है उलमा ऐसा होता है ना। जब बेटा 25 साल का हो तो बाप नहीं मानता, 20 साल का होता है तो बाप की बात नहीं मानता है और बात बेटे तो शादी करने के बाद बात जो है अपने बाप की काउट देते हैं, वालिदैन की काउट देते हैं। मेरे दोस्तों आपको मैं समझ देने की कोशिश करता हूँ कि जब बेटा 25 साल का हो तो बाप क्यों नहीं मानता है, 20 क्यों नहीं मानता है? कभी आप गौर फिक्र किया, कभी इस पे सोचने की कोशिश की? जवाब नहीं दे आएगा, जवाब हमें नहीं आता, जवाब नहीं आएगा। इसलिए कि जब आपका बच्चा 1 साल का होता है तो आपकी बात नहीं मानता, जब 2 साल का होता है तो आपकी बात नहीं मानता है, 3 साल का होता है तो आपकी बात नहीं मानता। पूछोगे कैसे? तो 1 साल का जब आपका बच्चा होता है या 1.5 साल का बच्चा होता है उसे कहो कि बेटा वो बिजली का तार है उसे न छू देगा, वो कंकर है उसे उठा करके ना खाओ कर खाने लगेगा। कहा जाएगा कि गोबर है उसमें लात मारो उसमें वो लात देगा, कहा जाएगा कि पेशाब है उस पे पाँव ना डालो तो वो डाल देगा। आपका बच्चा 1 साल का है तो आपका बात नहीं मानता है, 2 साल का है तो बात नहीं मानता है, 25 साल का होगा कहाँ से बातें मानेगा, 18 साल का होगा तो कहाँ बात मानेगा। एक मरतबा मुस्कुराओ और बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लगेगा इसलिए कि ये मैसेज दावत इस्लामी की तरफ से दे रहा है, इस मैसेज को सुनोगे कि मेरा ईमान कहता है जब तक दुनिया में रहोगे यहाँ कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जब उठाए जाओगे वहाँ कामयाबी के साथ होगे, हश्र के मैदान में जब उठाए जाओगे अब जब आका का जलवा तुम्हारे सामने होगा, मुस्तफा का जब चेहरा तुम्हारे सामने होगा तो मेरे अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मीठे रज़ा हम सुन्नियों की रज़ा अबुल हफुल हफुल के पास पहुंच जाएगा, ताबीज़ दे दीजिए ताकि मेरा बेटा सुधर जाए। ऐसा होता है ना हज़रत? आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज ये बहुत मॉडर्न दौर है, बहुत तरक्की याफ्ता दौर है। लोग कहते हैं कि लोग बहुत डेवलप कर गए हैं, डॉक्टर साहब इंसान बहुत तरक्की कर गया है, लेकिन आओ सुनो आज हमारी नौजवान नस्ल क्या करती है? नौजवान नस्ल ये करती है कि जब शादी होती है तो एक के हाथ में बढ़िया सा मोबाइल होता है, शादी होने के बाद जब इसकी मैडम इसके घर में आती है तो इससे बढ़िया सा मोबाइल शौहर देखता है
बीवी अलग अलग ऐसा होता ही है ना। अरे तो कम से कम अपनी जुबान को तो हिला दो। ऐसा होता है ना, शौहर अलग फिल्में देखते हैं, बीवी अलग फिल्में देखती है, सीरियल देखती है। शौहर अलग मूवीज का इस्तेमाल करता है, अलग मूवीज देखता है, सीरियल देखता है, ड्रामा देखता है, बीवी भी वही देखती है। और मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि जब बच्चा शिकमे मादर के अंदर होता है और 3 महीने का जब पीरियड गुजर जाता है तो बच्चा बाहर की आवाज से उसके बोल दो ना और बहुत से बोल दो ना, बच्चा बाहर की आवाज से कैच करता है। यही से करके एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब मोबाइल में आप गजनिया को देखोगे, नचनिया को देखोगे, हीरोइन को देखोगे, फिल्म स्टार को देखोगे, आप जो है उसमें गलत मूवीज को देखोगे, इसके असरात कहाँ पहुंचेंगे? बच्चे पे पड़ेंगे। आने वाला बच्चा जो है वो फक्त का मुजद्दिद नहीं बन सकता है। आने वाला बच्चा जो है फक्त का शबे-शबेदार नहीं बन सकता है। आने वाला बच्चा जो है फक्त का गुलाब नहीं बन सकता है। आने वाला बच्चा जो है फक्त का मुजद्दिद आज़म नहीं बन सकता है। मुफस्सिर आज़म नहीं बन सकता है। मुफ्ती आज़म नहीं बन सकता है। मुतहक्किक आज़म नहीं बन सकता है। मुफस्सिर आज़म नहीं बन सकता है। बल्कि आने वाला बच्चा क्या बनेगा? तो सुल्ताना डाकू बनेगा। आने वाला बच्चा बनेगा तो जो है वो नाचेगा, गाएगा, कभी बाप को भी इज्जत करेगा, कभी गांव को भी इज्जत करेगा, कभी गांव को भी इज्जत करेगा, कभी समाज को भी इज्जत करेगा, कभी माशरे को भी इज्जत करेगा। दोस्तों करना चाहता हूँ और मोहब्बत के साथ करना चाहता हूँ कि जब उम्मीद से हो शिकमे मादर के अंदर जो है, शिकमे मादर के अंदर जब बच्चे का पीरियड 3 महीना गुजर जाए, तुम जाएगा अपनी बीवी से कहो मेरी बीवी सुन लो, जब तक तूने गला की है उसे बाज आ जाओ। मेरा बच्चा जो है मुस्तकबिल जो है कौम का लश्कर जो है अब तेरे शिकम के अंदर है। आज के बाद से तू गलत मूवीज न देखना, गलत फिल्मों का इस्तेमाल मत करना। अगर देखोगे तो बच्चा अच्छा नहीं होगा और कहोगे देखना है। अगर तुम देखना ही चाहती हो तो आका की सीरत को देख लेना, मुस्तफा के किरदार को देख लेना। तुम यहाँ भी कामयाब होगे और मैं ये चाहता हूँ और जमाने को ये मैसेज दोगे, हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे। हम है रेत से ज़मज़म निकाल, हम है रेत से ज़मज़म निकालने वाले। मेरे दोस्तों और आगे बढ़ने की कोशिश करो कि जब बच्चा बाहर की आवाज सुनता या नहीं सुनता तो एक प्रूफ तो होनी चाहिए, एक सबूत होनी चाहिए, एक दलील होनी चाहिए। दलील दे दूं, दलील दे दूं, मुस्कुरा करके बोलो सुभान अल्लाह। मैं दलील देता हूँ अपने पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाज़ नवाज़ी कुतुब रब्बानी महबूब सुरानी सैयदना शेख अब्दुल जिलानी फकीर के घर का दलील दे रहा हूँ। जब मेरे गौसे पाक की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की होती है, गौसे आज़म मकतब तशरीफ ले जाते हैं, मदरसा में जाते हैं। उस्ताद कहता है बेटा पढ़ो, आपने 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा यहाँ तक कि 18 पारा कुरान की तिलावत देते हैं। आज तहरीक अगर कोई बच्चा ये सुन्नत कुरान ना पढ़ा हो, अम्मा पारा ना पढ़ा हो, कुरान अज़ीम ना पढ़ा हो, अगर हाफिज साहब के पास पे जो है वो कुरान अज़ीम नाज़रा पढ़ देगा, सारे लोग सारे मोहल्ले के लोग उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि कितना बाबरकती बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। दोस्तों अर्ज़ करता हूँ जब मेरे गौसे आज़म सरकार से लोगों ने पूछा, उनके उस्ताद गिरामी ने पूछा बेटे के बारे में कहाँ से याद हो गए, तो मेरे पीरे पीरा फरमाते हैं, मेरे पीरे मीरा फरमाते हैं, शहबाज़ नवाज़ी तुमको महबूब सुभानी फरमाते हैं कि ये बारे मैंने शिक्षे मादर ही नहीं माँ के कहते में याद कर लिए थे। तो पता चलता है कि बच्चा बाहर की आवाज को कैद करता है, जब कैद करता है
इसके लिए माँ का किरदार बहुत अहम है। इसीलिए जब तुम्हारे घर में बेटी हो तो बेटी से प्यार करना सीखो, बेटी से मोहब्बत करना सीखो। अगर मोहब्बत करोगे बेटियों से, ये मेरे मुस्तफा का फरमान भी है, ये मुस्तफा का इरशाद भी है, महकता रहता है दिल का अरमान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। अरे बोल दो ना, ज़हमत आप समझते हो, ज़हमत नहीं समझ रहे हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे दिल का चला खानदान बेटी से। मेरे दोस्तों, कुरान अज़ीज़ की आयत दिया उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। ए ईमान वालों, सबसे बेहतरीन दिल आपका अगर अच्छा होगा तो इतनी बातें आपको अच्छी लगेंगी, रसूलुल्लाह का जिक्र अच्छा लगेगा। और अगर दिल बीमार होगा तो आपको न रसूल की जिक्र अच्छी लगेगी, न रसूल का मिलाद अच्छा लगेगा, न रसूल की महफिल अच्छी लगेगी। इसलिए कि हर महफिल में मेरे आका की जलवागरी होती है। मेरे भाई, बड़े भाई मौलाना नौमान भाई को जमाली कहते हैं। चलो आका के रोजे पे चल के देखते हैं, दरे नसीब की कुंडी बदल कर देखते हैं। कहा ये गरीब की कुटिया, शमशाद भाई का घर नहीं, ये गरीब का कुटिया। कहा ये गरीब की कुटिया, और कहा हुजूर के यकीन नहीं आता है, चलो आंखें मल के देखते। यकीन नहीं आता है, चलो आंखें मल के देखते हैं। मेरे दोस्तों, अर्ज करना चाहता हूँ कि जब 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 अपने बच्चों, अपने मुस्तकबिल को देखना चाहो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब छोटा बच्चा हो, बात और अर्ज कर देता हूँ, जब बच्चा 1 साल का हो तो आप क्या करो? बच्चा जब छोटा हो तो आज बाप क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी उसके माँ पे डाल। और ये नस्ल कतई के भी खिलाफ, यही बात नस्ल कतई कुरान को कहते हैं, कुरान के खिलाफ। बल्कि तर्बियत का हुक्म कुरान को देता है, वालिद को देता है, वालिदा को नहीं देता है। लेकिन आज हमारा माशरा यही है कि उसकी पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी जो है पर छोड़ दिया जाता है। जब तेरा बच्चा 1 साल का हो तो बाप कोशिश करे कि अपने पास में रखे, उसे ड्रामा ना सुनाए, उसे सीरियलों की कहानी ना सुनाए, उसे भूत और प्रेत की कहानियां ना सुनाए, उसे जो है किस्से और कहानी ना सुनाए। हालांकि वो बोलने की सलाहियत नहीं रखता है, लेकिन सुनने की सलाहियत रखता है। वो बच्चा बाप अपने गोद में ले, रात सोने के टाइम में बाप कहे कि देखो ना बेटा, जब तेरा नबी नन्हा था, तेरा नबी नन्हा था, तेरा नबी जब बच्चा था, हज़रत भाई हलीमा सादिया क्या कहता था? अरे आप बोलो, वापस बोलो, भाई हलीमा सादिया क्या कहता था? जब तेरा नबी तो उनके यहाँ पालने में रहता था, इशारा करता था तो कभी चांद आए होता, इशारा करता था तो चांद आए होता, इशारा कभी आगे करता तो चांद आगे होता। और कहता बाप कहता रहता कि देख तेरे नबी का कमाल ये है कि तेरा इशारा करता था तो डूबा हुआ सूरज मौजूद हो जाता था, तेरा इशारा करता था तो चांद पर टुकड़ा हो जाता था, तेरा मक्का में बैठ के जब रसूल के करीब से गुजरता था तो तेरे नबी के सामने सजदा रेज़ हो जाता था, तेरा नबी इशारा करता था तो पत्थर तोड़ तेरे नबी के कदमों में सलाम। मेरे दोस्तों, जब तेरा नबी नन्हा था तो जब सारे कुएं के अंदर लुआबे दहन को डाल देता था तो पानी मीठा हो जाता था। अपने बच्चों को जब ये कहानियां सुनाओगे तो अल्लाह मुहाला वो बच्चा बड़ा होगा, उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाप की खिदमत करनी है या नहीं करनी है, माँ की खिदमत करनी है या नहीं करनी है, मस्जिद की तरफ जाना है या नहीं जाना है। बल्कि बच्चा बचपन ही से इसके रसूल, सहाबा की मोहब्बत, बुजुर्गाने दीन का प्यार जो है उसके दिल में मौजूद हो जाएगा। मोहब्बत रसूल उसके दिल में बस
की अजान होगी तो वो दौड़ 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 मस्जिद की तरफ जाएगा। महफिल मिलाद सजाई जाएगी तो वो दौड़ दौड़ जो है महफिल मिलाद में बैठेगा, मुस्तफा की जिक्र को सुनेगा, उलमा की तकरीर को सुनेगा, वालिदैन की बात मानेगा, शराब तरफ न देखेगा, जुए की तरफ न देखेगा, ताश की शर्तियों की तरफ न देखेगा, गलत हदीस को न देखेगा, गलत फिल्मों को न देखेगा। अगर देखेगा तो देखेगा तो यही कहेगा कि अरे चांद छुप जाता उंगली उठाने लगे इशारा क्या है इशारों पर खिलौना नूर का। तो हमारे बच्चे ये करेंगे और ये कब करेंगे और ये उस वक्त उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर के विस्तार बनेंगे। क्या रे रब ने हम पर जब बड़ी जिम्मेदारी दी है, आदम से लेकर के ईदम तक तमाम नबियों की उम्मतियों से जब मुमताज किया है, अब हम शराब ना पिए, जुआ ना खेले, ताश की पत्तियां ना खेले। मैं कहता हूं कि आप मुआहिदा कर ले कि हम जो है जहां भी जिक्र रसूल हो वहां बैठे, ताश की पत्तियां ना खेले, जुआ ना खेले, और अगर बातों पे आप अमल करोगे इंशाअल्लाह आप कामयाब हो। काम उससे वादा करो कि जिस तरीके से अभी तक आपने सुना है आगे भी हमारे उलमा और शोरा को आप समात फरमाएंगे। इसलिए कि आपका दिल अच्छा है तो आप जिक्र रसूल में जरूर बैठो। मोहब्बत से मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बस इन्हीं चंद चीजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस मजलिस को कबूल मंजूर फरमाए, इस मजलिस को कबूल मंजूर फरमाए। और आज की तकरीर का मैसेज ये है कि हमारा अगर दिल अच्छा होगा तो जिक्र रसूल को सुनेंगे, दिल अगर अच्छा न होगा तो हम जो है जिक्र रसूल की मजलिस से उठ करके भागेंगे। मैंने शुरू में सलाम किया था तो बहुत से लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं दिए थे, इसलिए कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। वाजिब का छोड़ने वाला गुनहगार होता है। मैं आपको एक मरतबा मोहब्बत से फिर सलाम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक पढ़े अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब और एक शेर